जरासंध मारा गया। भगवान भीम अर्जुन को लेकर के आए, यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जब कोई व्यक्ति किसी यज्ञ को करता है तो उस यज्ञ में सबसे पहला काम होता है दान भंडार का, क्योंकि बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले अब दान भंडार में किसको रखा जाए, कमेटी बनी, विचार हुआ तो भगवान ने दान भंडार की सेवा दुर्योधन और कर्ण को दे दी। देखिए कितनी अद्भुत बात, जिस दुर्योधन से पांडवों की आज से नहीं पूर्व से दुश्मनी चली आ रही है, उसी को भगवान ने दान भंडार में दे दिया। परीक्षित पूछने लगे कि ऐसा क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा करने का कारण यह था कि दुर्योधन तो पांडवों का पुराना शत्रु है, तो दुर्योधन चाहेंगे कि हम इतना अधिक से अधिक धन इनका खर्च करें कि इनका यज्ञ बीच में ही रुक जाए, पूर्ण ना हो। और जो कर्ण को साथ में लगाया था, कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि कर्ण जिस भंडारे में बैठ करके उसका संचालन करते, अगर 1 रुपए खर्च करते तो 10 गुना बढ़ता था, 10 आ जाते थे। तो भगवान ने सोचा कि दुर्योधन जितना अधिक खर्च करेगा उससे 10 गुना ज्यादा ये बढ़ेगा भी, इसलिए दुर्योधन और कर्ण को दान भंडार की सेवा दे दी। अब दान भंडार की सेवा हो गई। दूसरी सेवा का नंबर आया भोजन भंडार। तो भगवान ने सोचा कि भोजन की सेवा भी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो अच्छा खाना जानता हो और अच्छा खवाना जानता हो। जो खुद कम खाता होगा दूसरे को क्या खवाएगा, अपने हिसाब से भोजन कराएगा तो बेचारा भूखा ही उड़ जाएगा। इसलिए भोजन की सेवा भीम को दे दी, भोजन भंडार में भीम को लगा दिया। अब नंबर आया कि दान भंडार हो गया, भोजन भंडार हो गया। भोजन बन तो जाएगा लेकिन परोसने वाला भी तो कोई चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि परोसने वाला भी अच्छा ही होना चाहिए, सुंदर हो, स्वच्छ हो। भोजन कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी स्वादिष्ट हो, अगर परोसने वाला साफ सुथरा नहीं होगा तो भोजन करने वाला भोजन बीच में ही बंद कर देगा। बड़ी भाई अच्छी नींद आ रही, धीरे धीरे, बढ़िया, ऐसी बैठी बढ़िया। एक बार ऐसे देख लेती कि कोई देख तो नहीं रहा। माँ पीछे ना लुढ़क जाइए, वो बच्चा बैठो छोटा सा। ऐसे में पांव दर्द कर रहा हो तो कुर्सी में बैठ जाओ। का चक्कर आ रहा है? पानी दे दो भैया, पानी दे दो, पानी पिला दो। तो अब परोसने का काम किसको दिया? द्रौपदी को। परिवेशने द्रुपदजा, भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया है, क्योंकि द्रौपदी देखने में सुंदर, सुशील, कोई अच्छा भूखा व्यक्ति आ जाए ना और घर में खूब सुंदर नाना प्रकार के पकवान बने हो, और अगर परोसने वाला साफ सुथरा नहीं होगा ना तो भोजन करने वाला बीच में कह देता बस बहुत हो गया। और अगर कितना भी तृप्त हो, पेट भरा हो और परोसने वाला अच्छा है ना तो बिन भूख के भी भूख लग आती है। तो परोसने का काम द्रौपदी को दिया है।
सभी सेवाएं भगवान ने बांट दी। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, भैया ऐसे यज्ञ व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आते हैं, इसलिए इस यज्ञ में हम भी सेवा करेंगे। पांडव हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप आदेश करें, हम सेवा के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा नहीं, हम भी सेवा करेंगे। तो पांडव बोले, प्रभु आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि इस यज्ञ में जितने भी संत ब्राह्मण आएंगे, उन संत ब्राह्मणों को पहले तो हम उनके चरण धोएंगे, उनका पाद प्रक्षालन करेंगे, फिर उनको भोजन कराएंगे, और भोजन कराने के बाद उनका जो जूठा पात्र होगा वो हम उठाएंगे। कृष्ण पादा वने जने। पांडव हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये आपके लिए शोभा नहीं देगा, हम करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये सेवा हम करेंगे। जितने भी उस यज्ञ में संत ब्राह्मण आए, भगवान ने सबके पाद प्रक्षालन किए, सबको भोजन कराया, और भोजन करा करके उनके जो जूठे पात्र हैं भगवान ये स्वयं उठाए। सज्जनों, कथा एक शिक्षा देती है। कथा को सुनकर के हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो कथा है। कथा सुनने से व्यक्ति का कल्याण नहीं है, कथा सुनकर के अपने जीवन में उसको उतारे, वो कल्याणकारी है। भगवान ने इस कथा के द्वारा एक संदेश दिया कि जब हम किसी के यहाँ यज्ञ आदि में जाएं, तो वहां किसी पत्तल उठाने वाले की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे हमारा जूठा पात्र है, हमें अपने पात्र को उठाने में क्या शर्म है? लेकिन उसका कारण है कि अभी हमारे जीवन में संस्कार की कमी है, सत्संग की कमी है। इसीलिए व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक सत्संग करना चाहिए, और सत्संग से ही हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन आजकल चाहे घर में सत्यनारायण जी की कथा हो, और चाहे भागवत जी की कथा हो, चाहे यज्ञ हो, सबसे पहले तो पत्तल उठाने वाले को खोजा जाता है। तुमने इतना पुण्य किया, इतना परिश्रम किया, इतना धन खर्च किया, लेकिन पत्तल उठाने वाला आपके सारे पुण्य ले गया। शास्त्र कहता है कि जिस पात्र में हम भोजन करते हैं और उस पात्र में जितने अन्न के कण छूट जाते हैं, उतने हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कहीं भी जाएं, घर में भोजन करें या कहीं बाहर जाएं, उस थाली में हम इतना भोजन लें, इतना लें कि जितना हम खा सकें। वो थाली में परोसा हुआ अन्न व्यर्थ ना जाए। ये प्रयास करें। पांडव का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ, और जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज कृष्ण गुरुकुल जा रहे हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। और जैसे ही कृष्ण गुरुकुल गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे, वहां जाने पर एक ब्राह्मण बालक से इनकी मित्रता हो जाती है, और उस ब्राह्मण बालक का नाम सुदामा है। सुदामा का जीवन अद्भुत जीवन है, अकल्पनीय। ये सुदामा कैसे है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण आसीत, कृष्ण के कोई गुरुकुल में जाने पर मित्र हुआ जिनका नाम सुदामा। और वो सुदामा कैसे हैं?
ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमा, ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, वेद शास्त्रों में निष्णात, जो वेद शास्त्र को जानने वाले, ऐसे ब्राह्मण थे सुदामा। और इनका जीवन विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन सुदामा ने अपनी इंद्रियों से विरक्ति ले ली,